वेलकम है डियर आप लोगों के हमारे इस क्लास में। ये जो हमारी क्लास है नंबर सिस्टम का पार्ट 9 है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में कि लास्ट में कितने जीरो होते हैं। ठीक है, और अभी तक हमने जो पीछे पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, ठीक है, और यूनिट डिजिट देख लिया हमने। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हमने देखी है, इसी प्रकार से ये भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगर कोई भी बुक आप अगर लेकर देखो तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम आज ये स्टार्ट करेंगे कि भाई लास्ट में कितने जीरो होते हैं। तो ये मान लीजिए कि जैसे 2 और 5 ही कोई संख्या, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है डियर? 10 आता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर हम यहाँ पे मान लो 3 और 5 का गुणा करें तो कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से एकदम समझते रहिएगा, एक लास्ट में जाके आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं डियर। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 3 में 2 से गुणा किया तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक है, फिर अगर मान लो हम 5 में 3 से गुणा किया और फिर 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा। अब ये नहीं कि ऐसा गुणा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा आप समझते रहिए, फिर लास्ट में आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसे हो रहा है। 7 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 35 होगा। लेकिन 7 गुणे 5 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा? ठीक है, 70 हो जाएगा। तो थोड़ा देर ध्यान से समझो। 5 में 3 से गुणा करने पर कितना है? 15 है, लास्ट में जीरो नहीं है। 3 में 2 से गुणा करने पर 6 आ रहा है, लास्ट में जीरो नहीं आ रहा है। लेकिन 2 और 5 को गुणा करने पर कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक है, 5 3 और 2, 5 3 से गुणा करने पर 15 आ रहा था, लेकिन उसी में 2 से गुणा करने पर जीरो आ जा रहा है। ठीक है, 7 5 35, लेकिन इसी में अगर 2 से गुणा कर दें तो लास्ट में जीरो आ जा रहा है। तो लास्ट में जीरो कब आ रहा है? जब 5 और 2 गुणनफल में अगर सम्मिलित हो, अगर एक 5 है और एक 2 है तो एक जीरो बन रहा है। क्या आप इसको सोचकर देख सकते हो कि जैसे बहुत सारी संख्याओं का अगर गुणा किया जाए, उसमें अगर 2 और 5 न हो तो क्या जीरो आ सकता है? जैसे मान लो हम गुणा करने स्टार्ट करते हैं, 3 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे मान लो 8 हो गया। तो बात करें डियर तो इसमें भी 2 है। देखो, ये 6 की बात करो तो 3 और इसमें 2 है एक, और इसमें भी 4 बार 2 है ना। लेकिन इसमें 5 कहीं दिखाई दे रहा है? 5 कहीं भी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं भी 5 है? किसी को तोड़ने पे 5 मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा 5। तो डियर 2 3 संख्याओं का अगर गुणा करें, लास्ट में जीरो कब आएगा या किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि उसमें 2 और 5 है कि नहीं है। बात समझ आ रही? अगर एक बार 2 है, एक बार 5 है, तो लास्ट में एक बार जीरो मिलेगा। जैसे जरा यहाँ पे देखो, 5 दूना के 10। ठीक है, तो यहाँ पे मिला आपको कितना? 10 मिल गया। ठीक है ना, वही यहाँ पे 3 5 15, तो इसमें तो जीरो नहीं मिला। 3 दूना के 6, इसमें भी जीरो नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे देखो, 1 5 और 1 2 आने से यहाँ पे एक जीरो मिल गया है। यहाँ पे 1 5 और 1 2 आने से जीरो मिल गया यहाँ पे भी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अंत में जीरो तभी आ सकता है जब पूरी संख्याओं में 1 5 या 1 2 आया हो। मतलब दोनों जरूर आने चाहिए। दोनों में से कोई एक अगर मिस्टेक हुआ ना तो फिर नहीं आएगा जीरो। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, एक बार 5 और एक बार 2 रहे तो एक जीरो मिलता है। अगर 2 बार देखो ऐसे, 5 गुणे 5 और 2 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10। ये कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10। तो 10 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। ठीक है, तो अगर 2 बार 5 और 2 बार 2 हों तो कुल मिला के जीरो की संख्या कितनी होगी? लास्ट में 2 जीरो बनेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ें और समझते रहें धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे 5 किया हमने गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो देखो 5 यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे 2 कितनी बार है? 3 बार है। और 1 और 5 और 2 से गुणा करने पर कितना बन जाएगा? 2, 10 हो जाएगा।
और 2 दूना के 4, तो यहाँ पे 4 मिलेगा, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा 40। तो डियर लास्ट में कितने जीरो बने, एक ही जीरो बने। 2 बहुत बार था लेकिन 5 एक ही बार था। दोनों के कपल्स मिलने चाहिए, जोड़ा मिलने चाहिए। अगर एक जोड़ा है तो एक जीरो, डबल जोड़े हैं तो डबल जीरो। अगर ये एक्स्ट्रा मिल रहा है ना तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक्स्ट्रा 5 भी बहुत ज़्यादा मिलने लगे तो उससे कोई दिक्कत, कोई मतलब नहीं है। अगर देखो जितने 5 हैं उतने ही अगर 2 हैं तो उतने ही जीरो बनेंगे, ठीक है ना। अगर बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि जैसे 50 है, अच्छा ठीक है, यहाँ तो ठीक, कोई बात नहीं। अब लास्ट में अगर जीरो होगा तो वैसे तो जैसे मान लो ये 50 हो गया तो इसके तो लास्ट में जीरो है ही, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो जिसमें नहीं रहेगा उसकी बात करते हैं, और कितने जीरो बनेंगे इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे डियर, जैसे मान लो ये 10 हो गया और गुड़े यहाँ पे हो गया 25, ठीक है, गुड़े ये हो गया 4। अगर आपसे पूछे जाए कि इसमें कितने जीरो होंगे तो आप लोग क्या बताओगे डियर, कितने जीरो बनेंगे इसके लास्ट में? तो कहोगे क्या, चलो ये कितने होंगे, 5 दूना के 10, ये तो है ही। 25 का मतलब होता है 5 गुड़े 5, और 4 का मतलब होता है क्या, 2 गुड़े 2। तो ये देखो 2 बार 5, 2 बार 2, ठीक है। एक बार तो पहले से ही जीरो है, तो यहाँ से तो 2 जीरो मिल जाएंगे। कुल मिला के लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे, 3 जीरो मिलेंगे। गुणा करके देख लो, 25 चौक का 100, ये 100 में अगर इतना से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000। लास्ट के 3 जीरो बनेंगे, ठीक है। बताना इसमें तो, ठीक है, इसमें बताना ज़रा। तो ये मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे 16 अगुड़े, ठीक है, 225। अगर नहीं 225 नहीं 55 लिखा गया, चलिए ठीक है, इसी को बताइए कि इसमें कितने लास्ट में जीरो मिलेंगे। तो डियर आपको क्या करना है, इसको देखो 2 के पावर तो हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अगुड़े 255 का फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। 5 से कटेगा 50 25, और ये हो जाएगा 5 एक कम 5। ये अब बताओ किसी से कटेगा क्या, ठीक है। अब ये मतलब 5 से नहीं कटेगा तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 13 से कट जाएगा, 13 3 51, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ठीक है डियर। तो ये मतलब 13 से कट जाएगा, 13 7 51, अरे 13 3 51, 13 3 51, ठीक है, 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे जब आप तोड़ोगे इसको तो यहाँ पे मिला 5, यहाँ पे मिला 13 और यहाँ पे मिला 3, तो 2 के पावर 4 है ना। यहाँ 5 तो एक ही बार आ रहा है, इसमें पूरे में 5 एक ही बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 बहुत बार है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक जोड़ा बना के लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे, एक जीरो मिलेगा। आपसे गुणा करने के लिए बताओ, इसको गुणा करते तो कितना समय बर्बाद होता, तो लास्ट के एक जीरो मिलेंगे। और ऐसे ही ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा कितने जीरो हैं, ठीक है ना। तो जीरो कितने हैं लास्ट में, इसका कॉन्सेप्ट तो यही है कि जितने 5 हों उतने ही 2 हों, तब जाके उतने जीरो मिलते हैं आपको। मेन कंसेप्ट यही है। बाकी क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं, उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं कैसे करना है इसमें, ठीक है ना। बस ये ध्यान रहे कि कॉन्सेप्ट समझ के चलो कि जितने जीरो उतने 5, अरे जितने 5 उतने 2, तो समझ लो कि उतने ही जीरो आपको लास्ट में मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग, बस 1 मिनट। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, जरा इसको बताइए आप लोग, इसमें कितने जीरो होंगे। इसमें बताओ जरा। तो ये 50 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 50 फैक्टोरियल तो ज़्यादा बड़ा हो गया। अभी तो मैं ज़्यादा बड़ा संख्या दे रहा हूँ ना, थोड़ा छोटा करके देता हूँ और, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद थोड़ी बड़ी संख्या हम लोग देंगे, ठीक है। जैसे एक बात बताना, यहाँ पे 1 से लेके गुणा ऐसे 2, फिर गुणे 3, फिर गुणे 4, फिर गुणे 5, ऐसे करके अगर मान लो हमने 10 तक दे दिया, गुणे ऐसे डॉटेड 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 9 तक दे दिया, तो बताना है आपको इसमें कितने जीरो होंगे, ठीक है। बता सकते हो आप लोग, जल्दी से बताओ आप, इसमें कितने जीरो होंगे। 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो देखो एक यहाँ पे है, फिर ऐसे अगर लिखना चाहे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, बस 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 इतना ही करना था ना आपको।
तो यहाँ पे 1 2 है, देखो यहाँ पे 1 बार 2 है, यहाँ पे 2 बार है ना। यहाँ पे कितनी बार है, इसमें भी आपको 2 मिल जाएगा। एक तो कितनी बार हो गया, 1 2 1, देखो यहाँ पे 2 2 1 3 और 3 1 4, यहाँ पे 3 बार है तो 4 3 7, तो यानी 2 के पावर कितना मिला, 7 मिला। और गुड़े यहाँ 5 कितनी बार है, यहाँ से यहाँ तक में 1 ही बार है ना, तो 1 ही बार है ना। बताओ इसमें 5 कहीं भी है क्या, 1 बार है केवल, 5 केवल 1 ही बार है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में इस पूरे का गुणा करने पर लास्ट में जो बात समझ आ रही है डियर, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जीरो के अब पूरा गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे बस वही पूछेगा, तो बस ये देख लेना कितने बार 2 और 5 आ रहे हैं। जो सबसे कम बार है उतने ही जीरो मिलेंगे। तो 5 यहाँ पे 1 बार है, 2 के पावर 7 है, उससे कोई लेना देना ही नहीं, एक ही जीरो बनेगा लास्ट में। ठीक है, तो 1 जीरो बनेगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन अगर मान लो ऐसे दे दिया कि 1 गुड़े 3 गुड़े, ठीक है 1 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 7 गुड़े 9 डॉट 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 255। इसमें अगर नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछे तो क्या बताओगे आप लोग। देखो 1 है, 1 के जस्ट बाद क्या, 3, 3 के बाद जस्ट बाद 5 और 5 के जस्ट बाद 7, 7 के बाद 9। तो आप ऐसा देख रहे हो कि ये कौन सी चल रहा है, क्या श्रेणी चल रही है, कैसा क्रम चल रहा है। 1 आ रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9, ऐसे फिर आएगा 11। कोई भी कहीं सम संख्या आ रही है इसमें। तो जब कोई सम संख्या आएगी नहीं तो इसमें कहीं 2 होगा। आपको आप सोचो, यहाँ दूर तक जाने की जरूर, यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं, पहले ये सोच लो फिर उसके बाद ये सोच लेना कि अगर यहाँ 3 है 5 है 7 है 9 है तो उसके जस्ट बाद ही 11 होगा। 10 तो आएगा नहीं इसमें। फिर 11 के बाद 13, 13 के बाद फिर 15 आ जाएगा। 14 आता तो कुछ काम बनता। तो इसमें 2 की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे डियर। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, कोई भी जीरो नहीं होगा लास्ट में। क्वेश्चन और एक देते हैं, बताना आप लोग। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया 1 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 7 गुड़े 9 डॉट 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 255 गुड़े 2 के पावर 7। तो इसको देखते ही आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आप सोचो कि यहाँ पे एक बार 5 आया है, तो एक बार और कहाँ, देखो इसमें 2 के पावर 7 है। अब भी हमने बताया कि इसमें कोई भी 2 नहीं है, तो यानी 2 के पावर 7 मतलब कितनी बार 2 से गुणा हुआ है, 3 बार, नहीं 7 बार 2 से गुणा हुआ है। और इसमें 5 कितनी बार आया होगा, देखो यहाँ पे तो है ही, फिर कहाँ पे मिलेगा आपको, 15 पे मिल जाएगा, फिर कहाँ पे मिल जाएगा, 25 पे मिल जाएगा, फिर कहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे करके 15 पे, देखो 15 पे मिलेगा, 5 पे है ही, फिर 25 पे मिल जाएगा, फिर 25 में 2 बार 5 होगा, फिर उसके बाद 35 पे मिल जाएगा, फिर कहाँ पे मिल जाएगा, 45 पे मिल जाएगा, फिर कहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे करके 55 पे मिल जाएगा। तो ये जो है ना, ये कहने का मेरा ये मतलब है कि इसमें 5 तो बहुत बार मिलेंगे। 5 1 से 1 3 5 7 9 ऐसे करते चलें तो 5 इसमें बहुत बार हमको मिलेंगे। ठीक है ना, 5 बहुत बार मिलेंगे। लेकिन 2 के पावर 7 कितनी बार है, अरे 2 यहाँ पे जो कितनी बार है, 7 बार है। ठीक है, लेकिन 5 कितनी बार है, बहुत अधिक बार है। मान लो बहुत बार है, ये जो 5 है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत है। लेकिन 2 जो है वो कितनी बार है, 7 बार है। ठीक है, तो बहुत बार से हमको क्या मतलब है, हमको उतने ही चाहिए भाई। ये एक लड़का है तो एक लड़का के लिए एक लड़की चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़की से क्या मतलब। तो यही इसी प्रकार से समझ लेते हैं कि भाई ये 2 है तो 2 को 1 5 मिल जाता है, ये 7 बार है तो 7 2 को 7 5 मिल जाएंगे, तो 7 जीरो बना देंगे। बाकी सभी 5 वो क्या करेंगे वो वही जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी जीरो होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो जीरो बनेगा, ठीक है, जो नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी डियर, नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब लोग समझते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए धीरे धीरे। चलिए बताइए, फैक्टोरियल 10
फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो होंगे? फैक्टोरियल 10 का मतलब समझ में आता है ना क्या होता है? फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, मतलब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुणे 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। उसी प्रकार फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 और 10। तो बताओ इसमें 5 की 2 तो बहुत बार मिलेगा आपको। 2 आपको जैसा लगे कि जो ज़्यादा है उसको छोड़ो, जो कम है उसको देखो, ठीक है, क्योंकि कम के आधार पे ही जीरो बन रहा है, जो ज़्यादा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एक 5 है और एक 5 यहाँ से मिल जाएगा आपको। चलो यहाँ तो जीरो है ही, उसको क्या लेना देना, यहाँ से बात कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक केवल एक ही बार 5 है ना, तो इधर एक जीरो और एक जीरो यहाँ पे, कुल मिला के लास्ट में कितने दो जीरो मिलेंगे? तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2 होंगे। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है डियर, ऑप्शन में मिलेगा आप लोगों को, ऐसे ही लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है। चलिए इसमें बताइए आप लोग कितने जीरो होंगे। एक क्वेश्चन और देते हैं, जैसे ये मान लो 10 हो गया, गुणे 20 हो गया, गुणे 30 हो गया, गुणे 40 हो गया, डॉट 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 490। अब इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई डियर, बहुत बड़ी संख्या हो गई ना, छोटी मोटी तो है नहीं। चलो फिर देखते हैं नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। डियर इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, देखो इसमें भी 10 है, 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 और ये सीरियल वाइज से चल रहा है ना, तो हम 10 को ऐसे देखो, 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे, सब गुणे के रूप में है ना, प्लस नहीं, ये सब गुणे के रूप में है। तो एक 10 यहाँ से निकलेगा, 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 इस प्रकार से यहाँ से भी निकलेगा। तो ये देखो 1 2 3 4, फिर उसके बाद 50, फिर 60 70 80 90, नहीं यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है, फिर 60 हो जाएगा, 70 80 90, ठीक है। तो ये 490 तक जा रहा है। तो अगर इसमें से हम 10 भागा दें तो ये 49 तक मिलेगा, 1 से लेकर 49 तक, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के पावर, अगर हम 49 को कॉमन ले लें, इसमें से भी 10, इसमें से भी 10, इसमें से भी 10, इसमें से भी 10, सभी में से 10 अगर बाहर निकाल लिया जाए तो यहाँ पे मिलेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाएगा? 49 तक, ठीक है। और 1 से लेकर 49 तक, 1 से लेकर 49 तक, 1 से लेकर 49 तक, इसको हम लोग फैक्टोरियल 49 बोल सकते हैं क्या? 10 के पावर 49 गुणे यहाँ पे फैक्टोरियल 49 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो पता चल गया भाई कि हाँ 49 जीरो आ रहे हैं। अभी इसमें भी चेक करना है कि फैक्टोरियल 49 में कितने जीरो आएंगे, ठीक है ना। फैक्टोरियल 49 में कितने जीरो आएंगे, तो फैक्टोरियल 49 में बताओ ज़्यादा 5 होगा या ज़्यादा 2 होगा? अच्छा एक बात बता दो, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का जब गुणा करते हो तो ज़्यादा 2 आता है या ज़्यादा 5 आता है? ज़्यादा 2 आता है ना, जैसे 2 पर भी मिलेगा, 4 पर भी मिलेगा, 4 पे 2 बार, 8 पर भी मिलेगा, लेकिन 5 क्या है? बस 5 और 10 पे मिलता है। उसी प्रकार 49 फैक्टोरियल में भी जो है ना, 5 कम बार आया होगा, 2 बहुत बार आया होगा, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा कैसे पता करें कि कितना बार आया है? तो थोड़ा लॉजिक से भी पता करते हैं और अपने दिमाग से भी पता करते हैं, ठीक, बात समझ आ रही है? तो 1 से लेकर 10 तक का अगर गुणा करेंगे, 1 से लेकर 10 तक गुणा करेंगे तो कितने बार आते हैं? यहाँ पे बात करते हैं, 5 पर मिलता है, 10 पर मिलता है, ठीक है। 5 पर मिलेगा और 10 पे मिलेगा, फिर कहाँ पे मिलेगा आपको? मतलब 2 5 मिल गए यहाँ पे कितने बार? 2 बार 5। फिर 15 पे मिलेगा, 20 पे मिलेगा, फिर कहाँ पे मिलेगा? फिर कहाँ पर मिलेगा? अगर इसी का गुणा करें तो फिर कहाँ पे मिलेगा?
15 पर और 20 पर, फिर 25 पर और 30 पर, फिर 35 पर और 45 पर, फिर कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा अब ना। तो कितने हुए बताओ जी, कितने हुए? ओके डियर, तो थोड़ा यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि ये जो फैक्टोरियल 49 है, इस फैक्टोरियल 49 में कितने 5 आएंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हाँ भैया ने बताया था कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, ऐसे करके अगर रहेगा तो इसमें से अगर हम 10 को कॉमन लेंगे, 10 को कॉमन देखो, एक 10 तो इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगर सभी में से 10-10 निकालें तो ये 49 बार 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 10 के पावर 49 हमने कर दिया, फिर यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा, ऐसे प्रकार इस प्रकार से यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं डियर कि जैसे ये तो हो गया, हाँ 10 के पावर 49 मतलब जो भी संख्या हो गुणा की जाएगी उसमें लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 49 जीरो तो आएंगे ही। ठीक है ना। अभी फैक्टोरियल 49 को भी देखो तो इसको अगर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 आएगा, फिर 11 12 ऐसे करके आएगा, तो उसमें भी तो बहुत सारे जीरो बनेंगे। इसको अगर गुणा करो 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं को गुणा करोगे तो जीरो नहीं आएगा क्या लास्ट में। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा विचार करते हैं। ठीक है, एक बात बता दो डियर, किस अब फैक्टोरियल 49 को अगर हम तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 49 को तोड़ेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आ जाएगा, एक 5 आया। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 6 7 8 9 10, 10 पे भी एक 5 मिल जाएगा। देखना 5 हो गया, 10 हो गया, फिर 15 20 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, इतना ही होंगे ना अगर फैक्टोरियल 49 को तोड़ा जाए। हमने आपको पहले फैक्टोरियल 49 के बारे में अच्छे से समझाया। ठीक है, तो फैक्टोरियल 49 का मतलब होता है 1 से लेकर 49 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, और उसमें अगर चेक करना है कि कितने जीरो हैं तो बस आप 5 पता कर लो कि उसमें कितने 5 आ रहे हैं। तो 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो पहले 5 मिलेगा, फिर उसके बाद 10 में भी एक 5 होगा, फिर 15 में भी एक 5 होगा, फिर 20 में भी एक 5 होगा। बात सही है ना, समझ में आ रहा है ना। क्या 17 में तो नहीं होगा ना, 16 में नहीं होगा ना, तो जो जिसमें जिसमें नहीं होगा उसको नहीं लिख रहा हूँ। 25 में 2 बार 5 मिलेगा, 30 में 1 बार मिलेगा, 35 में 1 बार मिलेगा, 40 में 1 बार मिलेगा और 45 में भी 1 बार मिलेगा। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 2 बार, 4 के बाद 5 और 6, फिर यहाँ 7, फिर 8 9 और 10, कुल मिला के कितने मिले, 10 मिले। तो यहाँ से कुल मिला के कितने जीरो बनेंगे डियर, जितने 5 उतने जीरो। तो यहाँ से भी 10 जीरो बन जाएंगे, क्योंकि 1 से लेके 49 तक में 2 ज़्यादा होगा, 5 कम होंगे, इसलिए हमने 5 को काउंट किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5 लिखा जाए तो क्या बनेगा, 5 दूना के 10, लास्ट में एक ही जीरो मिलेगा ना। तो जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जीरो बनेगा। तो यहाँ पे 5 की संख्या कम है तो वो उतना ही जीरो बनेगा। तो 1 से लेकर 49 तक में 5 बहुत कम आते हैं और 2 बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना। 12 पर भी 2 मिलता है, 16 पर भी 2 मिलता है, 8 में भी 2 मिलता है, 4 में भी 2 मिलता है, 10 में भी 2 मिलता है, लेकिन 5 कहाँ कहाँ मिलता है, केवल 5 और 10, 15 20। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले 5 की संख्या को काउंट किया। ठीक है, तो फैक्टोरियल 49 में कुल मिला के 10 बार 5 मिले हैं। तो इसका मतलब ये देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा आप लोग डियर। यहाँ पे क्या है कि 10 के पावर 49 तो पहले से ही है। फैक्टोरियल 49 में हमने देखा क्या कि कुल मिला के 10 जीरो और मिल रहे हैं। इसका मतलब 10 के पावर 10 मतलब समझते हो ना, 10 के पावर 10 मतलब 10 का 10 बार गुणा, यानी 10 जीरो। 10 जीरो को ऐसे ही हमने लिख दिया, 10 जीरो यहाँ से, 49 जीरो यहाँ से, कुल मिला के कितने जीरो हो जाएंगे, कुल मिला ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। देखो 10 यहाँ पे 49 बार 10 आया है, मतलब 49, और यहाँ पे कितने बार आया है भाई, सुनो। अब 10 के पावर 49 है ना, 10 के पावर 2 रहता है तो क्या लिखते हो, 100। 10 के पावर 3 रहता है तो क्या लिखते हो, 1000। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो उसी प्रकार 10 के पावर 49 है तो 10 के पीछे 1 के पीछे कितने, 49 जीरो, और यहाँ पे 10 के पावर 10 है तो 10 के पीछे 10 जीरो, कुल मिला के 49 10 कितना हो जाएगा, 59 जीरो होंगे लास्ट में। इस संख्या के लास्ट में 59 जीरो होंगे अगर पूरा का गुणा किया जाए तो। ठीक है, 59 जीरो, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, नहीं कर पाएगा इतना। बात समझ आ रही है। तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 59 जीरो आएंगे। ओके, एक क्वेश्चन और देते हैं। अच्छा,
इसको कुछ अलग ट्रिक से भी बताते हैं कि इतना कौन करने जाएगा, इतना कौन खोजने जाएगा भाई, किसके पास इतना वक्त है कि ऐसे 5, 10, 15, 20 इस तरीके से सोच सोच के करे। वो कुछ तरीका बताते हैं कि 49 फैक्टोरियल के अंतर्गत कितने 5 है, इसको हम लोग आसानी से निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे क्या है ना कि अगर आपको देखना है कि 49 में कितने 5 हैं, तो आप सीधे 49 में 5 से भागा दे दो। कितने बार जा रहा है, 9 5 45, 9 बार जा रहा है। 9 बार अगर 5 से ज़्यादा है तो फिर 9 में 5 से भागा दे दो। कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब ठीक है, एक बार जाएगा। अब जो जा रहा है वो 5 से छोटा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10। यानी 49 को फैक्टोरियल 49 के अंतर्गत 5 की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। यानी 1 से लेके 49 तक की संख्या का गुणा किया गया है। उसमें अगर हमको चेक करना है कि कितने 5 है, तो सीधे उस संख्या 5, ठीक है, जिसको चेक करना है, अगर 5 कितना है ये चेक करना है, तो उस संख्या में 5 से भागा दे दो। शेषफल अगर 9 बच रहा है तो फिर 9 में 5 से फिर से भागा दो। फिर शेषफल 1 बचा, नहीं 1 बार जा रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। यानी कुल मिला के कितने होंगे, 10 होंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे समझा रहे हैं डियर। जैसे मान लो कि 220 है चाहे 110 है, मान लो यहाँ पे 110 है, उसमें अगर चेक करना है आपको कितने 5 है, तो आप सीधे 5 से भागा दे दो। जैसे 110 फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ मैं, 110 फैक्टोरियल में कितने 5 है अगर आपको चेक करना हो, तो आप सीधे क्या करो, 5 से भागा दे दो, ठीक है। 5 से भागा दोगे, 5 से भागा दोगे तो कितनी बार जाएगा डियर, 22 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा। फिर 22 को 5 से भागा दोगे, ठीक है, 22 बार गया, इधर लिख लेना। फिर 22 को 5 से भागा दोगे, 4 बार जाएगा, और ये 4 5 से छोटा हो गया, तो इसको क्या करोगे, आप जोड़ दोगे। तो कुल मिला के 26 जो है ना, इसके अंतर्गत 5 मिलेंगे आपको, ठीक है। तो फैक्टोरियल 110 के अंतर्गत 26 5 मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग लगाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन डियर ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है कि 2 4 गुणे, ठीक है, 6 गुणे 8, ठीक है, डॉटेड डॉटेड कर दिया है, और ये कहाँ तक ले गया है, 220 तक। आप इसमें देखोगे कि सम संख्या ही पूरी है, यानी हर एक टर्म में 2 मिलने वाला है, ठीक है। 2 4 6 8, फिर 10 होगा, फिर उसके बाद 15 नहीं आएगा, 20 आएगा। तो इस तरीके से देखो तो हर एक टर्म में 2 है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, सभी में से एक एक 2 निकाल लेते हैं। तो इसमें से 1 2, इसमें से 1 2, कुल मिला के कितने 2 हो जाएंगे। 1 2 यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे 2 मिलेगा, नहीं यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, और इसमें भागा दोगे तो 110 मिलेगा। क्योंकि देखो 1 लिखा जा रहा है, 2 लिखा जा रहा है, इसका 3 लिखा जा रहा है, इसका आधा लिखा जा रहा है, तो इसका भी आधा लिख दो। अब इसी श्रेणी में चल रहा है तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा। कितना भाई 2 निकला, तो 1 से लेके कुल कितनी संख्या है, 110 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 110। फिर से समझने की कोशिश करना आप लोग। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉटेड 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 220 लिखा हुआ है, ठीक है, इसी क्रम में लिखा हुआ है। तो अगर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम 2 को ही बाहर करते हैं। इसका सभी में से एक एक 2 निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 चौक के 8, मतलब 2 निकलने के बाद आधा हो जा रहा है, तो इसमें भी 2 निकलेगा तो 110 हो जा रहा है। तो 1 2 3 4 कुल मिला के कितनी संख्या होंगी, 110 संख्या होगी। देखो 1 2 3, इसमें से भी 2 निकला, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, और ये सीरियल वाइज से है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद जस्ट 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, फिर 110 आएगा। इसका मतलब कुल संख्याएं कितनी रही होंगी, 110। तो 2 के पावर कितना निकला, कितना बार 2 निकला होगा, 110 बार निकला होगा, इसलिए हमने 2 के पावर 110 लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 110 गुणे 110 फैक्टोरियल। 110 फैक्टोरियल मतलब 1 से, अगर कोई प्राकृतिक संख्या 1 से, ठीक है ना, 1 से जहाँ तक लिखी गई है तो वो समझ लो फैक्टोरियल ही है, 110 फैक्टोरियल है। अब हमको क्या करना है भाई, इसमें 2 की तो संख्या ज़्यादा होगी, देखो 2 है, 4 है, फिर बात समझ आ रही है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम 5 की संख्या को निकाल लेते हैं, जो कम रहता है उसको निकालो, ठीक है, जो कम रहेगा उतना ही जीरो बनता है।
जैसे यहाँ पे बताया था हमने 2 गुणे 2 गुणे 5, तो बस 5 दूना के 10 ही बनेगा, ये नहीं कि 2 ज़्यादा है तो इसके आधार पे बना दें हम, ठीक है ना। तो चलो अब हम पिछले वीडियो में पिछले अभी कुछ क्वेश्चन में आपको बताए थे कि 110 में कितने 5 है, 110 फैक्टोरियल में कितने 5 है, तो सीधे 5 से भागा दे दो। कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा। फिर 22 को इधर लिखे रहो, ठीक है ना। 22 5 से ज़्यादा है तो फिर 5 से भागा दोगे, 4 बार जाएगा। याद रखना डियर, ये जो ट्रिक है वो बहुत ज़्यादा काम देगी। इस तरीके से आप अगर सोचने लगोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना। तो आप बस याद रखो कि कैसे हम, अगर जैसे फैक्टोरियल 49 दे दिया तो इसके अंतर्गत कितने 5 होंगे, फैक्टोरियल 59 दे दिया या 54 दे दिया तो इसके अंतर्गत कितने 5 होंगे, फैक्टोरियल 64 दे दिया तो इसके अंतर्गत कितने 5 होंगे। जो भी पूछेगा, जैसे 2 भी पूछ सकता है, 7 भी पूछ सकता है, कितने 7 होंगे, तो बस उतना से भागा देना जान जाओ, ठीक है ना। तो 5 से भागा देंगे 22 बार जाएगा, फिर 22 को फिर 5 से भागा दे देंगे, 4 बार जाएगा। अब 4 5 से छोटा हो गया, तब तक भागा देते रहेंगे जब तक कि छोटा ना हो जाए भागफल। अब 4 क्या है, 5 से छोटा हो गया, तो बस ये 22 4 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने 5 मिले, 26 5 मिले, ठीक है ना। कुल मिला के कितने 5 मिले डियर, 26 5 मिल गए, ठीक है। कुल मिला के 26 5 मिल गए, ठीक है। अब एक काम कर देना है डियर आपको, ठीक है। एक काम करना है, यहाँ पे 2 के पावर तो 110 है, 2 के पावर 110 है। अब यहाँ पे इसको तोड़ने पर 5 कितना मिला, 5 के पावर 26 मिला, ठीक है। देखो ये 26 आया है ना, तो 5 के पावर 26 मिल गया। तो अब बताओ 2 110 बार है, यहाँ पे 5 26 बार है, तो इसके ज़्यादा रहने से कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के 26 से ही काम चलेगा। 26 बार 5 है, 26 बार 2 लेकर 0 0 बना लेंगे, तो कुल मिला के नंबर ऑफ जो जीरोज़ बनेगा वो कितना बनेगा, 26 ही बनेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोज़ कितने बनेंगे, 26 बनेंगे, ठीक है। आई बात समझ में डियर, ठीक है डियर, कोई दिक्कत और एक आध क्वेश्चन करा दें या फिर बस करने, ठीक है, रहने देते हैं। आप लोग जो है कि कर लीजिएगा घर पे जाके, ठीक है। क्वेश्चन को हम, ठीक है डियर, तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगला एपिसोड भी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर कुछ नई टॉपिक्स